नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कौन सच्चा कौन झूठा, पार्ट 2। कैसी मदद? आप अगर हमें मौका दें तो हम प्रोफेसर शशिकांत को फॉर्मूले सहित पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। अगर तुम लोगों को कानून की मदद ही करनी होती तो तुम प्रोफेसर के साथ अपनी कोठी से फरार न होते। आप गलत समझ रहे हैं अंकल। तो क्या मिस्टर देसाई ने हमें जो सूचना दी थी वह गलत थी? मिस्टर देसाई ने जो सूचना आपको दी थी वह सही थी, लेकिन इतना कहकर अजय ने इंस्पेक्टर तारकुंडे को मिस्टर देसाई की कोठी से लौटने के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया और फिर कैसेट जेब से निकालकर दिखाते हुए बोला, आपको अब भी विश्वास नहीं आ रहा है तो इस कैसेट में रिकॉर्ड धमकी अपने कानों से सुन लीजिए। ठीक है, कैसेट लगाओ। तत्पश्चात अजय ने कैसेट रिकॉर्ड में लगाकर रिवाइंड करने के बाद प्ले दबा दिया। तारकुंडे रिकॉर्डर में उभरती धमकी खामोशी से सुनता रहा। जैसे ही आवाज खामोश हुई वह बरबस ही बोल उठा, यह तो उसी आदमी की आवाज है जिसने फोन पर मुझे तुम्हारे यहाँ होने की खबर दी थी। इसका मतलब फोन पर जो आवाज आपने सुनी वह भी रिकॉर्डेड थी। क्या मतलब? मतलब साफ है अंकल, वह हमें पुलिस के चक्कर में उलझाकर इस मामले में आगे खोजबीन करने से रोकना चाहता है। वह जानता था कि प्रोफेसर को कोठी में न पा हम भागने की कोशिश करेंगे और प्रोफेसर का पता लगाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने कागज पर इस होटल का नाम व कमरा नंबर लिखकर कोठी के द्वार पर डाल दिया। बाद में उसने फोन पर आपको हमारी सूचना भी दे दी। इससे तो यही जाहिर होता है कि इस आदमी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसकी हत्या की गई है। यस अंकल, योजनाबद्ध तरीके से इस आदमी की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह बात साफ हो जाएगी। लेकिन अपराधी ने उसकी हत्या क्यों की? शायद उसे डर था कि यह आदमी उसका राज खोल सकता है। उसने एक तीर से दो शिकार करने की योजना तैयार की है, लेकिन अब हमें शिकार बनाने की उसकी योजना सफल नहीं होगी। नो डाउट तुम्हारे तर्क में दम है लड़के, बट आई एम सॉरी, मिस्टर देसाई की रिपोर्ट के कारण मुझे तुम लोगों को अपराधी प्रोफेसर को शरण देने और फरार होने में उसकी मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। एक बार फिर सोच लीजिए अंकल, ऐसा करके आप स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। व्हाट? आप समझते क्यों नहीं डैडी? हम आपकी और कानून की मदद करना चाहते हैं। मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर फॉर्मूले को अपराधी सहित लाकर आपके सुपुर्द कर दूंगा। हुंकारी भरते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे सोच में डूब गया। यह बात तो सही है कि मैं इन्हें ज्यादा देर हवालात में बंद न रख सकूंगा, फिर क्यों ना मौके का फायदा उठाकर इस बार भी सफलता का सेहरा अपने सिर बांध लूं। कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। थैंक यू अंकल। तत्पश्चात अजय इंस्पेक्टर तारकुंडे से विदा लेकर अपने साथियों के साथ चला गया तो तारकुंडे पुलिस की कार्यवाही निपटाने में व्यस्त हो गया। उधर अजय अपने साथियों के साथ ब्लैक टावर के कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर बैठा ही था कि टिंगू बोला, अजय भैया, तुमने इंस्पेक्टर अंकल से 24 घंटे का समय मांगकर अच्छा नहीं किया। इतने कम समय में हम प्रोफेसर को कहां से ढूंढ निकालेंगे, जबकि हमारी उम्मीद का आखिरी रास्ता वह चोर भी ठिकाने लगा दिया गया है। घबराओ नहीं दोस्तों, 24 घंटे के अंदर असली अपराधी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन कैसे? उस आवाज को मैं पहचान चुका हूं। क्या? कौन है वह? मिस्टर देसाई। असंभव। असंभव को संभव होते आज रात तुम लोग अपनी आंखों से देखोगे, और उसी रात करीब 11 बजे। अजय, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि मिस्टर देसाई ही असली अपराधी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ देर और इंतजार करो। तो क्या मिस्टर देसाई ने जो कुछ हमें बताया था वह सब झूठ था और प्रोफेसर शशिकांत की कहानी सच्ची थी? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। तभी वो देखो, ओह, अगर वह मिस्टर देसाई हैं तो उसे चोरों की तरह बंगले से निकलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वह खुद चोर है। ठीक उसी समय जूम, कुछ ही देर बाद, अरे वह कार तो मिस्टर देसाई के पास पहुंचकर रुक गई है। नाउ गेट रेडी, हमें उस कार का पीछा करना है। अगले ही पल अजय विजय मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। उधर जैसे ही काली आकृति कार में बैठी, कार तीव्र गति से दौड़ पड़ी। तब तक अजय भी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुका था। कार को गति पकड़ते देख अजय ने मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा दी। थोड़ी ही देर बाद वे निश्चित दूरी बरकरार रखते हुए आगे जा रही कार का पीछा कर रहे थे। विजय, तुम टिंगू को सिग्नल दे दो ताकि वह सतर्क रहे और हमारा आदेश मिलते ही पुलिस दल को साथ ले अपराधी के ठिकाने पर हमला बोल दे। ओके। दूसरे ही पल, हेलो हेलो, विजय कॉलिंग।
दूसरी तरफ क्लिक क्लिक, हेलो टिंगू रिसीविंग। टिंगू, विजय रिपोर्टिंग हियर। इस समय हम दुश्मन का पीछा कर रहे हैं। बी अलर्ट, मेरे अगले मैसेज का इंतजार करो। ओवर। ठीक है। तत्पश्चात विजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। उधर कार विभिन्न सड़कों पर चकराती हुई आखिरकार मेला ग्राउंड के निकट स्थित खंडर के समीप जाकर रुक गई। मेरे ख्याल में इसी खंडर को अपराधी ने अपना अड्डा बना रखा है। हो सकता है, पर पूरी तरह संतुष्ट हुए बगैर टिंगू को खबर करना उचित नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो। देखो, वह खंडर की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस तरफ अपराधी के आदमी मौजूद हों और हम उनकी नजरों में आ जाए। हम दूसरे रास्ते से खंडर में दाखिल होंगे। कहने के साथ ही अजय विजय के साथ दूसरी ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद, क्या खबर है? चूचेन थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है बॉस। गुड। चूचेन के यहाँ पहुँचते ही हम यह फॉर्मूला उसके हवाले कर देंगे। तुमने उसे बकाया रकम लाने को कह दिया है ना? हाँ बॉस, वह रकम साथ लेकर आएगा। वह कह रहा था उसे कुछ और गुप्त दस्तावेज भी चाहिए। सौदा वह आप ही से तय करेगा। नहीं, फिलहाल हम कोई नया सौदा नहीं करेंगे। इधर काफी खतरा बढ़ गया है। हमें कुछ दिन खामोश रहना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। इस फॉर्मूले के बदले हमें काफी दौलत हासिल होने वाली है। अपना अपना हिस्सा लेने के बाद तुम लोग कुछ समय के लिए यह शहर छोड़ देना और अपने आदमियों से भी कह देना कि अगला आदेश मिलने तक कोई गलत हरकत न करे। हम खतरा मोल नहीं लेना चाहते। ठीक है बॉस, लेकिन प्रोफेसर शशिकांत का क्या करें? अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। शिंदे, तुम जाकर उसे खत्म कर दो और लाश को इसी खंडर में दफन कर दो। यस बॉस। कहने के साथ ही शिंदे नाम का आदमी मुड़ा और तेज कदमों से चलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। उधर ऊपरी भाग में, अजय, तुम्हारा शक ठीक निकला। प्रोफेसर शशिकांत सच्चा आदमी है। उसकी जान खतरे में है। सांच को आंच नहीं आती विजय। मैं शिंदे के पीछे जा रहा हूँ। तुम टिंगू को कूच का आदेश देते हुए यहाँ का पता बताने के बाद यहीं मेरा इंतजार करना। हिदायत देने के तुरंत बाद अजय उस दिशा में बढ़ गया जिधर शिंदे गया था। जल्दी ही। तू बस मुझे प्रोफेसर शशिकांत तक पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुझसे अच्छी तरह निपट लूंगा। शिंदे अपने पीछे आ रहे खतरे से बेखबर चलता हुआ थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर शशिकांत के पास पहुंच गया। आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? परेशान क्यों होते हो प्रोफेसर? मैं तुम्हें मुक्ति ही देने आया हूँ। मैं जानता था एक दिन तुम्हें गलती का एहसास जरूर होगा। बंद करो बकवास और मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम मेरी जान नहीं ले सकते। तभी ठक, आह! फिर इससे पहले कि शिंदे संभल पाता, आह! प्रहार इतना शक्तिशाली था कि शिंदे लड़खड़ाकर वहीं ढेर हो गया। तब अजय लपककर प्रोफेसर शशिकांत के निकट जा पहुंचा। कि कौन हो तुम? घबराइए नहीं अंकल, मैं अजय हूँ। ओह अजय, तुम सही वक्त पर पहुंचे, वरना वह बदमाश मुझे मार ही डालता। लेकिन आप यहाँ पहुंचे कैसे? तुम लोगों के जाने की थोड़ी ही देर बाद वे दोनों बदमाश फिर आ पहुंचे थे और मुझे बेहोश कर यहाँ उठा लाए थे। इसका मतलब उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी बाहर मौजूद था जिसने मेला ग्राउंड तक हमारा पीछा किया। तो क्या वह फॉर्मूला हमारे हाथ से निकल गया था? तब अजय ने संक्षिप्त में सारी बात प्रोफेसर शशिकांत को बता दी। सारी बात सुन प्रोफेसर चकित स्वर में बोले, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मिस्टर देसाई जैसा आदमी देश का गद्दार होगा। यह आवाज कैसी? मेरे साथी विजय का संकेत है। शायद विदेशी जासूस चूचेन वहां पहुंच चुका है। अब देर मत कीजिए अंकल, हमें फॉर्मूले सहित दुश्मनों को रंगे हाथों पकड़ना है। हाँ चलो, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तत्पश्चात दोनों कोठरी से बाहर निकल गए। उधर, वेलकम मिस्टर चूचेन, हमें आप लोगों का ही इंतजार था। फॉर्मूला कहाँ है? यह रहा फॉर्मूला। यह रही आपके काम की कीमत। हाँ हाँ हाँ, एक हाथ काम दूसरे हाथ दाम। हम व्यापार में बहुत क्लियर लोग होता। कहते हुए चूचेन ने फॉर्मूला लेने के लिए हाथ बढ़ाया था कि तभी अजय किसी छलावे के समान प्रकट हुआ और फॉर्मूला मिस्टर देसाई के हाथ से झपटता हुआ बोला, खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। कि कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, देश के गद्दार। अब तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। अजय की असली सूरत सामने आते ही, तुम जासूस लड़के? हाँ मिस्टर देसाई, हम गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। देश की खातिर अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। तभी आह! दूसरे ही पल दृश्य बदल चुका था। हा हा हा, अब तुम्हें पता चलेगा जासूस लड़के कि हम सिर्फ धमकी नहीं देते। फिर तुम ठीक समय पर आए शिंदे। बॉस, इस लड़के ने धोखे से मुझ पर हमला किया और प्रोफेसर को भी कैद से निकाल लाया।
वो तो मुझे जल्दी होश आ गया, वरना प्रोफेसर से हम बाद में निपटेंगे, पहले इससे निपट ले। कहने के साथ ही मिस्टर देसाई ने अजय को पूरी तरह निशाने पर ले लिया, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, धाएं, आह, और फिर देश पर फना हो जाने का दम रखने वालों को तुम जैसे गद्दार की गोली छू भी नहीं सकती मिस्टर देसाई। इंस्पेक्टर तारकुंडे, डाल दो इन हरामजादों के हाथों में हथकड़ियां। आनन फानन में मिस्टर देसाई और उसके साथियों के साथ चीनी एजेंटों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तभी विजय भी प्रोफेसर शशिकांत के साथ वहां प्रकट हो गया। यह लीजिए अंकल, प्रोफेसर अंकल को भी हम आपके हवाले करते हैं। सॉरी प्रोफेसर, हम लोग आपको चोर समझ रहे थे, लेकिन अब तो यह साबित हो चुका है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बहरहाल यह फॉर्मूला भी संभालिए, हमने आपको दिया अपना वायदा पूरा किया। और जब तारकुंडे ने फॉर्मूले को अपने कब्जे में कर लिया, अब आप अपनी कार्यवाही निपटाइए और हमें इजाजत दीजिए। हा 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 हा। जय हिंद। जय हिंद का नारा बुलंद करने के तुरंत बाद अजय, विजय और टिंगू वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।